हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सिटी टैरोट। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपके विरोधी शत्रु कैसे है। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए उनके विरोधी शत्रु कैसे है। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। पर्सनल रीडिंग में डिटेल्स में आपको आंसर मिलता है, तो बहुत ही आसानी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए उनके विरोधी शत्रु कैसे हैं। लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। नाइस। मिरर गार्डन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। वाटर गार्डन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। डायरेक्शन गार्डन, चूज योर पाथ। ऑन्टमन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। ओके, तो हाई प्रेस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। आपके जिस तरीके के कार्ड आ रहे हैं बहुत ही मैच्योर लेवल के हैं। हाई प्रेस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। एंड लास्ट है ड्रूइड, वेरी नाइस एनर्जी, होल्ड द स्पेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्नेक, शैडो स्किन। ओके, तो यहाँ जो मैंने कहा बहुत ही मैच्योर एनर्जी आ रही है। तो ये जो भी पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट एंड स्टेबल है। यस, बहुत ज़्यादा ही स्टेबल है, वो यहाँ नज़र आता है। उनके विचारों में स्टेबल है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। उनके नेतृत्व क्षमता में स्टेबल है, उनके डिसीज़न में वो स्टेबल है, उनकी सोच में वो स्टेबल है, उनके एक व्यवहार में स्टेबिलिटी है। तो कुछ ज़्यादा ही ये पर्सन, यहाँ ये जो एनर्जी आ रही है वो कहीं ना कहीं उम्र की आ रही है, यानी कोई बड़ी उम्र का इंसान है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन बड़ी उम्र की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है वो 40 के बाद की है, 40 अप की है। तो 40 अप की ये जो एनर्जी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं मक्कमता है, दृढ़ निश्चयता है, एक मैच्योरिटी का लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि उसके मुताबिक ही मुझे रहना है, इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ हमारा सवाल है कि आपके विरोधी शत्रु कैसे है, जिसके चलते यहाँ मैं यही कहूँगी कि वो कहीं ना कहीं आपके विरोधी शत्रु, आप में ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में से कुछ लोगों के एक है, कुछ लोगों के 2-3 हैं, लेकिन आपके विरोधी शत्रु कहीं ना कहीं आपके जीवन में है, ये आपको भी पता है, तभी आप ये रीडिंग देखने आए हो। तो ये जो आपके विरोधी शत्रु है, जिन लोगों के एक विरोधी शत्रु है, तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है, इतना जान ले। और मैंने कहा 40 ऑफ है। और जो जिन लोगों के 2-3 विरोधी शत्रु है उनके लिए भी यही एनर्जी है कि वो पर्सन 40 अप है, वो बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेने वाला, बहुत ज़्यादा स्मार्ट और चतुर और चालाक है। वो कभी भी गलती करने में ही बिलीव नहीं रखता है, यानी उन्होंने पास्ट में इतनी ज़्यादा गलतियाँ की है कि वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को फिर से दोहराना नहीं चाहता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, अपने ध्यान रखता है कि उससे गलती ना हो जाए। इस वजह से मैंने कहा कि वो अपने लक्ष्य में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वो फोकसेबल इंसान है, उनके इमोशंस के ऊपर उसका एक कंट्रोल है। वो किसी के इमोशंस में बहने वाला पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने आप को शहंशाह मानते हैं,
अपने आप को बहुत ही ज़्यादा चपड़ और चालाक और गीत की तरह तेज़ मानते हैं। वो अपनी उड़ान को भरना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, खुद को शेर समझते हैं और खुद को एक बहुत ही ऊंचा सम्मान भर रखने वाला एक बहुत बड़ा इंसान, जिसको लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं। इस तरीके से उनको रहना है। तो ये जो पर्सन है उनको हमेशा अपनी ही वाहवाही चाहिए, अपने ही मुताबिक उनको दूसरों को चलाना है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ उनके आसपास होना चाहिए। इस तरीके का उनका एक स्वभाव है, ये जान लो आप। जहाँ वो वक्त के साथ कभी भी बदल सकते हैं, यानी अभी जिस इंसान को वो सपोर्ट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है, तो तुरंत ही उस इंसान को अपने जीवन से बाहर कर देता है या पूरी तरीके से एकदम साइड कर देता है। इस तरीके की एनर्जी है। ये जो आपके विरोधी शत्रु है वो कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जाओं को संतुलन बनाने की कोशिश बार बार लगातार करते हैं। यहाँ मैंने कहा ऊर्जाओं को संतुलन, यानी वो भी कमज़ोर पड़ते हैं, वो भी दुखी होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपनी महानता को बाहरी तौर पर दिखाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। वो चाहते हैं कि उनका मान सम्मान बढ़ा रहे या हर तरीके से हर रोज़ उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए वो बाहरी तौर पर बहुत ज़्यादा दिखावा करने में यकीन रखते हैं। मून की एनर्जी ये दिखाती है कि ये जो विरोधी शत्रु है वो कहीं ना कहीं मन ही मन कमज़ोर है, अंदर से खोखले है, अंदर से टूटा हुए है, अंदर से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन बाहरी तौर पर इस तरीके से दिखावा करना है कि वो अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी पावर बढ़िया है, वो काफ़ी स्ट्रेंथ यानी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने स्ट्रेंथ को अच्छे तरीके से जानते हैं, वो अपनी पावर को दिखाना भी जानते हैं। इस तरीके से लोगों के सामने अपने आप को रखते हैं। बाकी यहाँ मैं यही कहूँगी कि अंदर से वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सामने से दिखाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा अडग है और सब कुछ कर सकते हैं, दूसरों का सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं, तहस नहस कर सकते हैं, इतनी पावर है हमारे अंदर। इस तरीके का उनका एक स्वभाव है। लेकिन यहाँ अंदरूनी तौर पर दिखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से ही बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि उनको हर रोज़ दिखावे के लिए एफर्ट करना पड़ता है, उनकी दर्पोकाई को छुपाना पड़ता है। और इसी वजह से मैंने कहा कि ये 40 का पर्सन है और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी खुद को हमेशा प्रोटेक्ट रखने की होती है। वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, लेकिन जिनके साथ भी रहते हैं अपना वजूद यानी अपनी एक सहनसागिरी ज़रूर निभाते हैं, इतना ज़रूर है। अब लास्ट कार्ड आया है स्नेक। यस, डेफिनेटली किसी को डसने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। जो मैंने कहा कि उनको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है या किसी भी तरह अपनी मक्कारी दिखा रहा है, तो वो तुरंत इस तरीके के पर्सन को साइड कर देते हैं, तुरंत डस लेते हैं, इतना ज़रूर है। तो इसी हिम्मत से, यानी इस तरीके की एक निष्ठा से या अपनी खुद की मक्कारी से वो खुद को महान लोगों के सामने दर्शाते हैं, क्योंकि सिर्फ उनको यही करना आता है और अपनी दर्पोकाई को छुपाना आता है, इतना ज़रूर है। तो यहाँ आपके जो विरोधी शत्रु है वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही सक्षम है ऐसा दिखाते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर खुद को संभालने की हर दफ़ा कोशिश करते हैं। और क्या है, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ कप, द फूल, टू ऑफ वैंड्स। उनको अपनी कमज़ोरियों को दूसरों के सामने नहीं रखना है। किंग ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वैंड्स। वो जो भी करते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना याद रखिए।
ये जो आपके विरोधी शत्रु है जिनके बारे में मैं बता रही हूँ वो आपके आसपास हो, तो ये जो मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक उनके बता रही हूँ उससे आपको पता चल सकता है कि यही आपका विरोधी शत्रु है। इतना ध्यान रखिए। द मैजिशियन, वो सोचने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, द सन, उनको हमेशा ब्राइट पोजीशन में रहना है, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, इससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सभी के सामने ऊंचा ही दिखाना है। द एम्प्रेस, खुद को काबिल तारीफ़ समझना है, लोग उनकी प्रशंसा करें, लोग उनके गुणगान गाए, लोग उनके हर तरीके से एक वाहवाही करें, वही उनको चाहिए। इस वजह से वो हमेशा अपने आप को खुश मिजाजी दिखाते हैं, या जो एक जहाँ पैसे नहीं खर्चने चाहिए वहाँ भी वो आसानी से पैसे खर्चते हैं या लुटाते हैं, जिसकी वजह से लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। यहाँ फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपके विरोधी शत्रु है वो कहीं ना कहीं अंदर से एक बदले की भावना भी रखते हैं, क्योंकि उनके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ इससे उनको बहुत ज़्यादा दुख है, और इसकी वजह से अभी वो लोगों के सामने पावरफुल या स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने पास्ट को कभी भी भूल नहीं पाएंगे, ये उनको पता है। पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ खोया है, इस वजह से वो अभी इस तरीके से रहने की कोशिश हमेशा करते हैं। हाँ, सभी के मन में डर ज़रूर होता है, तो आपके विरोधी के मन में भी डर है, लेकिन अपने एक अभी की जो सत्ता है, सिंहासन है, या अपने तरीके से रहने की जो तेवर है वो उनको अभी भी वही चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपना पावर और पोजीशन दिखाएंगे तभी लोग हमसे डरेंगे, वरना कोई हमसे डरने वाला नहीं है। और इसके मुताबिक वो अपने पेंटिकल के ऊपर यानी पैसों के ऊपर, उनकी पोजीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ हो तो वो पूरी तरीके से उसको संभाल लेते हैं, क्योंकि उनका 100% फोकस पैसों के ऊपर है, धन के ऊपर है, संपत्ति के ऊपर है। इतना याद रखिए। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि इनको इमोशंस चीज़ों से किसी भी तरह कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इमोशंस में बहने वाले पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको एक लोगों से लगाव, अटैचमेंट से किसी भी तरह कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको बस उनका एक हिस्सा और एक अपनी पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके के लोग हैं। जो मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए एक विरोधी शत्रु है, कुछ लोगों के लिए 2-3 विरोधी शत्रु है। तो इस तरीके की ये जो विरोधी शत्रु है, जिसको आप पहचान जाओगे, समझ जाओगे, और उनके साथ किस तरीके से डील करनी है वो आपके हाथ में है। इतना याद रखिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।